हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के आने वाले हैं तो उनमें एक परफेक्ट आंसर्स कैसे लिख सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है 90+ मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करने के लिए लाने के लिए। बहुत ही ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किस तरीके से एक अच्छे आंसर्स को लिखा जाता है जिससे कि एग्जामिनर आपका जो है इम्प्रेस हो जाए, और एक वे ऑफ राइटिंग क्या है जिससे कि हम बहुत ही इजीली गुड स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ये वीडियो ना ही केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बल्कि जो भी स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स को रिटन एग्जाम्स दे रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, वो 9th में 10th में 11th में 12th में भी हों या कोई भी और रिटन एग्जाम्स वो दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बताने वाले हैं किस तरीके से हम एक अच्छा आंसर्स को राइट कर सकते हैं। तो हमें पता है जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से 90+ मार्क्स लेके आते हैं। एक तो उनकी प्रिपरेशन और हार्डवर्क तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ ऐसी टिप्स टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स उनके आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी वो ट्रिक्स हैं जिनसे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको उसके साथ मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी और आपको याद और अच्छी तरीके से टाइम पर अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें ये समझना है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। आपको सिर्फ जो है एग्जामिनर सिर्फ कंटेंट नहीं चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी टॉपिक के ऊपर या आंसर की वो क्लैरिटी कितनी है, आप किस तरीके से उस आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आपका आंसर लिखने का कैसा है, कौन से कीवर्ड्स या कीवर्ड्स वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल वर्ड्स अगर आप साइंस लिख रहे हैं, सोशल साइंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जो कीवर्ड्स होते हैं मेन वो आपको अगर आंसर्स में लिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और किस तरीके से आप कौन सी की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर आप आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो यहाँ पर की टर्म्स यूज़ करी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें स्टे पॉइंट पर रहना है, आंसर टू द पॉइंट ही लिखना है, वो अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें आइडियल आंसर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मान लीजिए 3 से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर 2-3 सपोर्टिंग लाइन के लिए एक्सप्लेनेशन देना है और फाइनली उसे कंक्लूड करना है। आप इसमें डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, यानी कुछ डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका आंसर नॉर्मल ना लगे। उसमें आपको जो है पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसने क्या करा है, सबसे पहले स्टेटमेंट दी है कि उसका डेफिनेशन दी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है और फिर उसने उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये सब चीज़ें आपके आंसर्स को बहुत ईजी और अच्छा और बना देती हैं। थर्ड पॉइंट है आपको प्रेजेंटेशन टिप्स आनी चाहिए, यानी आपको ब्लैक पेन हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन आप आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप प्रॉपर आंसर में एक लाइन स्पेस दे सकते हैं। आंसर्स ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ में ना लिखें, टू द पॉइंट्स बना सकते हैं या पैराग्राफ में डिवाइड भी कर सकते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं उनको। हैंड राइटिंग को जितनी क्लीन रखेंगे उतना ही ईजी होगा आपके लिए, उतना ही आसान होगा मार्क्स को और अच्छी तरीके से परफॉर्म करना। टाइम को आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है। आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे सारा टाइम स्पेंड नहीं कर देना है। अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसको 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, आपको रिवाइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसका आंसर फिर से लिख सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप बाद में लिख सकते हैं, जो ईजी क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस क्वेश्चन को आप पहले करिए। उस क्वेश्चन के आप ऊपर जिसमें आपको लग रहा है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें सोचने ज़्यादा पड़ेगा, उसको आप लीव कर दीजिए। फिलहाल में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप अपना टाइम बहुत स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। और बोनस टिप्स यही है कि किस तरीके से हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, वो है क्वेश्चंस नंबर क्लैरिटी होनी चाहिए, मार्जिन लाइंस बना सकते हैं आप, हेडिंग्स सब हेडिंग्स जो है जितनी अच्छी लिखेंगे उतना ज़्यादा इजी होगा एग्जामिनर को पॉइंट समझने में। और साइंस मैथ्स के पेपर में सारे स्टेप्स दिखा सकते हैं, इंग्लिश के पेपर में पैराग्राफ्स में, और गुड वोकेबलरी गुड वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड ये है कि टू मच ज़्यादा ना लिखें, पूर हैंड राइटिंग को अवॉइड करें, मिसिंग यूनिट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर यूनिट्स को मिस ना करें, बच्चे कर देते हैं, डायग्राम को लेबल करना ना भूलें और ब्लैंक स्पेसेस फालतू के ना छोड़ें। इन सब पॉइंट्स को आप लाकर एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं और आप फाइनली क्या कर सकते हैं 90+ स्कोर कर सकते हैं ईजीली। लेकिन एग्जाम्स जो होते हैं वो हमारी सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ही होते हैं। ये हमारा टेस्ट होता है कि आप किस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड में अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एग्जामिनर के सामने। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल लुक लाइक अ टॉपर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, वॉच information educational videos, please follow and subscribe my channel. Thank you very much guys. See you in the next video. Goodbye guys.